जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है। कंजूस के धन की तरह एक क्षण को भी व्यर्थ मत खोइए, निरंतर नाम लीजिए। आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं, यह सचमुच विचारणीय है। आपको वृंदावन बिहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका हो जाना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रियतम की ओर मोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे, यह संभव ही नहीं है। यह संभव ही नहीं है। देखिए, खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं। अतः खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसी और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों न दिखे, समझना चाहिए यही साधा पथ है, सीधा पथ है। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जब तक शरीर काम देता है तब तक इंद्रियों को, मन को आप इच्छा अनुसार भगवत संबंध में नियोजित कर सकते हैं, पर पता नहीं कब शरीर लाचार हो जाए। ऐसे समय में बिना अभ्यास के भगवान का चिंतन होना बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय शरीर की पीड़ा का ही चिंतन अधिक होता है। अतः शरीर के ठीक रहते हुए ही इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। भजन का संबंध मन से है। काम छोड़ने पर भी मन तो साथ छोड़ेगा नहीं। जो मन आज है वही फिर तरह तरह के धोखे से भजन से हटा सकता है। इसलिए पहले कुछ दिन अलग रहकर अच्छी तरह भजन का अभ्यास करके देखना चाहिए। भजन में मन लग जाए तो फिर सारे संसार का काम भले ही चौपट हो जाए, कोई हानि नहीं। पर भजन में मन न लगकर परमात्मा का जीवन न बने, इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। मैं तो आपको एक ही राय देता हूँ कि प्रिया प्रियतम को कम से कम 5 मिनट पर तो याद कर ही लें। जैसे हो वैसे प्रिया प्रियतम की अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना है। आप अवश्य करें, यही मेरा आप सबसे सप्रेम अनुरोध है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं,